महाराज की जय, साचे दरबार की जय। गुरु प्यारी साध संगत जी, साडा मल मैं दुनिया दे विच परिवार च रह के, इस संसार च दुनिया च रह के हमारा मन जो है वो मैला हो जाता है। परिवार में रहते तो मैल तो लगेगी मोह। ऐसे महापुरुष लिखते हैं, मोह बड़े परिवार के संगा। अब इसका मतलब नहीं कि परिवार च न क्यों परिवार च न रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, पर मोह नहीं करना चाहिए। बैठ जाओ, वहाँ बैठ जाओ, बैठ जाओ। मोह उन रूहों को होता है जो भजन नहीं करते हैं, ठीक है नहीं। जैसे आप लोग दुकान करते, इधर भी करती लड़की, उधर भी करती है। ये हमारे को काम पड़ेगा, ठीक है ना। शरीर लगा हुआ तो शरीर के लिए कुछ करना पड़ेगा, इसको दाना पानी देना पड़ेगा, ठीक है नहीं। तो इसमें आप भजन करो। भजन नहीं करते तो हमारा मन जो है इधर उधर जाता है, गंदगी में जहाँ भी जाता है वहाँ मैला होकर आता है। तो इसलिए आप घर का काम करो, दुनियावी काम जो है वो करो, उसमें सचेत रहो और हरदम सिमरन में रहो। सिमरन की महाराज ने बहुत महिमा की है। दुख क्यों आते हैं कि दुख हमारी करने के होते हैं, सुख भी हमारी करने का होता है। अब तो सुनता है तेरे को, यहाँ कोई बड़ा हुआ है चूहा, जा ये सामान गिर रहा है ना, ये काला हुआ है आज, जाने नो हम ही ले जाएंगे गड्डी में रख कर। बोले जय काला बोल श्री गुरु महाराज की जय। तो सिमरन करने से हमारा मन मैला नहीं होगा। तेरे को मैं कल भी कहा था, हाँ जी, 50 साल दी होगी होनी तू, है होगी, अभी भी तेरा मन काबू में नहीं है। कोई ना अखा ना कान, कोई इंद्रियां चलाएवान है। यानी कि मैं इनू कहना है, बस इधर देख दे, लंघन नहीं देंगे किसी को मूहरे ते मूवी बना के। सत्संग ध्यान रखो। ज़्यादा पीछे बैठे करो, इधर उधर देखो, फिर मेरे को टोकना पड़ता है। सत्संग की धारा होती है, इसमें पाप लगता है। थोड़ा देर में नहीं, घंटा आधा घंटा बैठ सकते हो, सारा दिन झात मचाती करते रहते हो। सिमरन से हमारा मन मैला नहीं होता है। जो शीशे लाए ना दुकान को, किस लिए लाया कि अंदर जो सामान है ये मैला न हो जाए। अगर खुले रखोगे तो सारे डब्बे डुब्बे खराब होने। इसलिए सिमरन से मन मैला नहीं होता है। अगर मन को आप ऐसे छोड़ दोगे तो ये बाल बच्चों की सोचेगा, पता नहीं कहाँ कहाँ जाता है ये। उड़ जा भाई, उड़ जा, इधर हो जा। कोई असर नहीं तो तुसी पाते ही खादा सारी उम्र नाम लेके भी। बोलिए जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की जय। बिल्कुल टिका नहीं है, बार बार तोड़ते हो। सिमरन करोगे तो मन मैला नहीं होगा। कि छोटे बच्चे से चिड़का सुनते हो, ये महाराज का रूहानी स्कूल है ये। आप यहाँ नहीं बैठे ठीक, तो भजन में कैसे बैठोगे आप। पहले छोटे बच्चे होते ना, उनको बैठाना सिखाते हैं। तेरे को चाहिए 2-4 देने इसकी ले जा कुड़ी, इसके पास 2 है, या कितना मोह है इसको। बोले जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की जय। अब तू इसमें लगी रहेगी। तो सिमरन करने से दुख भी दूर होते हैं,
तो जी कहे आप तो बीमार हो, शिक्का लगी आपको। आप लोग भजन नहीं करते हो, बगैर नहाने से खाना खिला देते हो, तो यहाँ ऐसे ऐसे होता है। यहाँ आकर आलस में जो काम करता बंदा है उसमें भी आलस चले जाती है। सवेरे उठो, स्नान करो। अब चूल्हे में फूका थोड़ा मारनी है, घर में गीजर लगे हुए हैं, फर्स्ट क्लास, इतनी सुविधा है, फिर भी डंगरा पशु की तरह रहते हो। ऐसे रसोई में बढ़ जाते हो। रसोई होता है देवताओं का घर, अन्न देवता पकता हो, वहाँ लंगर में कोई जाने देता है ऐसे। फिर मैंने देखा पहाड़ में है, इधर नहीं, उधर जाओ, ब्राह्मण रसोई करते हैं ना धोती लगाकर, किसी को हाथ भी नहीं लगाने देते हो। अपने आप ही सप्लाई करनी, अपने आप ही डालना उस बर्तन में से, बेहद बरकत होती है उसकी। तो इसलिए आप जब बाहर की सफाई नहीं रखते हो तो अंदर की कैसे रखोगे। तो सवेरे स्नान करो। सुबह किसी ने स्नान किया है बताओ? 10 बजे स्नान करती हैं। जब मैले होकर रसोई बनानी था, उनकी वृत्ति कैसी होगी। देखो, जो भोजन होता है ना, उसको साफ सुथरे होकर बनाना चाहिए। जैसा खाइए अन्न वैसा ही मन। अन्न और मन का संबंध है। जो मांस मछली खाता है वो कैसा होगा, शराब पीता कैसा होगा, क्या वो आदमी है? ये तो उन जानवरों का खाना है जिनके बेचारे के हाथ नहीं, कमा नहीं सकते हैं। आप तो कमा सकते हो। जिस पशु को हम खाते हैं तो पशु बनकर ही मांस देना पड़ेगा। कबीर साहब जी महाराज फरमाते हैं कि जागा गला काटते हो, काट फिरे तुम्हारा। जिसका गला आप काटते हो वो आपका गला भी काटेगा। जिसका मांस आप खाते हो आपका भी खाना पड़ेगा। सदना कसाई सुना आपने कभी? सदना कसाई पंजाब में हुए, सदना कसाई बसी पठाना में उनकी वो है मस्जिद। मैं जब FCI में काम करता था ना, अनाज में, तो उसकी जब गोडाउन नहीं होते थे उसमें सामान, कुआं भी है उनका, वो भी है उनका जो बंदगी घर। तो पशुओं को काट कर ही जीविका चलाते थे। एक दिन दुकान बंद करके चल गया राजा जो वहाँ का था। किसने लेना पानी? आपने? रख लो। तो राजे का सिपाही आया कि राजे का रिश्तेदार आया, भाई आ दे दो। क्या? मीट बकरे का। तो उसकी दुकान पर वो मीट तो समाप्त हो गया। वो कहते राजे का हुक्म है। अब वो क्या, राजे का हुक्म कैसे मोड़ सकता था? बकरा खड़ा था उनके पास, उसके अंडकोश को काटने लगा हुआ ऐसे, खिड़खड़ा के हंसा बकरा। उसमें परमात्मा में, तो बकरों में भी होता है, हमारे तुम्हारे में जर्रे जरने में है वो। उन्होंने क्या कमाल है, बकरा भी हंसता है। उसने कहा भी तू मेरे से ये जो काम कर लगा, कई जन्म के तू मेरे को काटता है, फिर मैं तेरे को काटता कसाई बन के। मैं इसलिए हंसा कि आज तू नया काम करने लगा, इसलिए मेरे को हंसी आई। उसने वो हथियार ही फेंक दिया। उसके बाद वो भक्त हो गए। किसी के साथ बुरा करते हो, हमारे साथ भी होगा। किसी अगर बुरा नहीं, अच्छा नहीं सोच सकते तो बुरा भी नहीं किसी के लिए सोचो, ठीक है नहीं। अपनी अपनी परालब्ध के संसार में आया है, हमें वही मिलेगा जो हमारी परालब्ध में है। पहले बनी परालब्ध, पाछे बना शरीर, तुलसीदास अजल जहमानी बंद तीर।
तीन प्रकार के प्राणी होंगे है, त्रै-गुणी माया, रजोगुण, तमोगुण, हाँ सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। जो रजोगुण, जिसके अंदर रजोगुण की प्रबलता है, वो पुण्य भी करता है, वो पाप भी करता है, मंदिर भी जाता है, घंटी भी खड़काता है, भंडारा भी करता है, ठीक है ना, जैसे आप लोग कर देते हो। मगर रजोगुण के एक गुण है कि वो पाप भी करता है, पुण्य भी करता है। जो तमोगुण है वो पाप भी करता है, उसका खाना बहना रहनी सहनी खराब है, वो तामसी चीज़ें खाता है, मांस मछली मुर्गा गौ मांस चोटे का मांस ऐसे खाते लोग हो। फिर जैसा खाना होता है वैसी हमारी वृत्ति होती है, लालची लोभी क्रोधी कामी ऐसा जीव होता है। तो वो नरक का गड्ढा खोद रहा है, नरक की तरफ जा रहा है, उसको पकड़ो। बच्चे के सामने करो। तो सतगुण वाला जो है वो पुण्य दान भी करता है, भक्ति भी करता है। ये जो तीन गुण है, रजोगुण में भक्ति तो करता है, उसकी कामना होती है कि मैं भंडारा करूंगी या करूंगा, मेरा मुंडा, आप मुंडे को कहते हैं यहाँ मुंडू, मुंडू आहारा मुंडू नौकरी लग जावे, ये सदगुण दे है। भक्ति करता है वो, पर उस इच्छा रखता है, उसको फल तो मिल जाता है पर उसकी मुक्ति नहीं होती है। मुक्ति होती है जब हमारे अंदर निष्कामता आती है। यहाँ से कर देते हैं, हेलो बस ठीक है। तो उत्थे से घट कर देना, इनू भी बंद कर, जी छोटा लाया वो बोलता, उन्होंने खिंचते बाहर दूए नू। बस ठीक है, बस ठीक है, आजा आजा घट कर दे, बस ठीक है हो गया, आजा सोई ना। हूँ जब हमारे अंदर निष्कामता आती है, हमें कुछ नहीं चाहिए परमात्मा से। क्यों नहीं चाहिए? कि हमें पहले दे दिया उसने, और मांगोगे तो फंसोगे। अब कोई ना, हट जा। जैसे जैसे हम मांगते जाते हैं तो और फंसते जाते हैं। लड़के को ख्वाहिश होगी तो कुड़ी होगी, ख्वाहिश तो होती कि साढ़े घर मुंडा होवे, पर महाराज की भेजी हुई चीज़ को प्रसाद ही समझो इसको। आजकल लड़की नहीं है, पैसे दे के लड़कियाँ ले जाएंगे लोग की, लड़कियाँ बिल्कुल नहीं है। हाँ जी, इतने लोग छड़े घूमते हैं, उनको लड़की नहीं मिलती है। यही देवी होती है। देवी आपने देखी कभी? ये देवी लड़की बन के आती है, बहू बन के, माता बन के आती है, भूआ बन के आती है। ऐसे यहाँ भूआ भी आई हुई है एक। तो यही आप लोग ही देवी है, ठीक है ना। संसार को आप ही तो पैदा करते हो। अपने आप की पहचान करो कि आप कौन हो। जो हमारे घर में देवी है उसको पूछते नहीं है, तो जब नवरात्र जय माता दी देवी देवते होते हैं बंदे के स्वभाव अवस्था कि कहते देवताओं जैसा हो गया। तो इसलिए आप हमारे को क्या करना चाहिए? संत मत में महापुरुषों ने बताया कि हमारा जन्म केवल प्रभु की भक्ति के लिए हुआ है। गुरु साहब भी लिखते हैं, भई प्राप्त मानक देवरिया गोविंद मिलन की यही तरीबरिया। हमारा जन्म उस प्रभु को मिलने के लिए है। आप
पूछते हैं कहाँ जा रही, कि मैं मायके जा रही हूँ अपनी अम्मा जो मिलने के लिए। अरे अम्मा कहाँ तक चलेगी, परमात्मा के मिल जाए उसको मिलो, ठीक है नहीं। बारी संसारी अलग बात है। तो दुनिया की तरफ बंदा बहता जा रहा है, परमात्मा की तरफ बिल्कुल नहीं है बंदा। संत महापुरुष फरमाते हैं कि भाई आप अबर काज तेरे कितने काम मिल साथ संगत भज के बनो। तेरे एक काम नहीं पूछने, कितने बच्चे हैं, कितनों की शादी कर ली, कितनी संपत्ति है, कितना बैंक बैलेंस है, वहाँ पूछे नहीं जाता। अबर काज तेरे कितने काम मिल साथ संगत भज केवल नाम, ये नहीं पूछा जाता। और जो तू कर्म करता है, व्रत पूजा पाठ व्रत करता है, इसका फल तो मिलता है, वहाँ तो पूछे नहीं जाते हैं। वो कहते हैं संगत कर और नाम की कमाई कर, तब तेरा आधार होएगा। संगत से हमें क्या लाभ है? सत्संगत करने से। बैठ जाओ, शाबाश। इस पर भी बैठ सकते हो, सोफे पर भी, जिनसे नहीं बैठा जा सकता सोफे पर बैठ जाओ। दोनों दरान जेठानियाँ, तू भी बैठ जाओ सोफे पर। और तेरा बुरा है कि देखो महापुरुष लिखते हैं गुरुजन, और भी कोई बैठ सकता, जिनसे नहीं बैठ सकता, मजबूरी है। संत मिलन को जाइए, तज माया अभिमान, जेते जेते भक्तन 100 यज्ञ समान। आप यहाँ से भी आए ना दुकान से, 40-50 कदम होंगे, इसके भी पुण्य बन गए। एक कदम का 100 उसमें जब का पुण्य फल मिलता है। इतनी दुकान पर नहीं कमाई करोगे जहाँ सत्संग में होती है, सच्ची बात है। एक कदम का 100 उसमें जग का पुण्य फल मिलता है। आप 2-4 सत्संग करो, आप ठीक हो जाएगी। दवाई भी नहीं, पैसे भी नहीं खर्च होंगे, तो दवाई मंगाई जाओ, खाई जाओ। सत्संग कैसा है देखो, महाराज ने लिखा हुआ है, एक घड़ी आदि से पुन आद तुलसी संगत साध के कटे कोटि अपराध। करोड़ों अपराध कट जाते हैं संगत करने से। आप तो वहाँ से आई है महादेव से, तेरे ज़्यादा पुण्य बने हैं। जब पुण्य हमारे काम होते हैं ना, तब ऐसे होता है। दुख आएगा जरूर, पर उतना नहीं आएगा, कट जाता है दुख। तू दवाई खाती है, एडमिट थोड़ा हुई है, बस फिर तेरा कर्म काटते हैं गुरु महाराज की, तू भजन करती है। भजन करने वालों को पता होता है, संतों को, भजन बहुत ज़रूरी है। जैसे भोजन शरीर के लिए ज़रूरी है, ऐसे भजन भी ज़रूरी है। जैसे दुनिया का काम ज़रूरी है, ऐसे भजन भी ज़रूरी है, सत्संग भी ज़रूरी है। जहाँ भी सत्संग हो, अब वहाँ जाओ, सत्संग ना छोड़ो। महीने के कम से कम 4 सत्संग तो होने चाहिए। बने हैं ना सत्संग घर, इसीलिए बनाए हैं, और हमारी सुविधा के लिए। कितना उनमें खर्चा हुआ है, फिर उनमें चौकीदार रखने पड़ते, बहुत साधन करने, केवल हमारे लिए कि हमारा उद्धार हो जाए। आगे के लिए हम कुछ पुण्य बना लें, आगे का खर्चा बना लें। ये जेब में खर्चा ना हो ना, पर्स में, तो हमारे को 100 बार सोचना पड़ता है, भाई जाना तो है था, भाई किराया नहीं है, तो कैसे जाओगे। अगर कोई दयालु होगा, जैसे बीबी आप है, कि कोई बात नहीं मैं तेरा किराया दे दूंगी, तो चल पे। वो संत महापुरुष, संत भक्ति होते हैं, उनके अंदर दया होती है। मैंने बहुत लोग देखे हैं, इनके पिताजी होते थे मसीदी राम, नाम उनका क्या था दूसरा, सेवानंद, महात्मा सेवानंद जी। उन्होंने रिटायरमेंट, मेरे का काफ़ी, उन्होंने 80-90 साल की उम्र होगी, हाँ 90 साल की उम्र। उन्होंने बहुत खर्चा किया परमार्थ को। जो लोग नहीं जाते थे उनको अपने खर्चे से ले जाते थे, वो पूरा जीवन परमार्थ में लगा गए। तो ये जो जन्म है हमारा, इसमें हम लाभ उठा सकते हैं। पशुओं की जूनी में तो लाभ थोड़ा उठेगा, वो तो मजबूरी है, वो तो कर्मों का बंधन है। संगत करने के बाद जो सत्संग में बताया जाता है कि भाई चोरी नहीं करनी, जारी नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना, चुगली निंदा नहीं करनी, ये रहता जरूर रखनी है। महाराज जी गुरबाणी में फरमाते हैं कि रहत प्यारी मुझको, सिख प्यारा नहीं।
मेरे को सिख प्यारी नहीं, जो अगर रहते रखे हो तब मेरे को प्यारा हो। तो अगर सत्संग भी करते हो, तो ऐसा काम करते हो, तो फिर कैसे तरोगे आप? तब भजन बनेगा। मैंने आज पढ़ा गुरबाणी का, मैं सुना रहा था कि हमारे बस की बात नहीं है। जोर न जुगत छूटे संसार, जितनी मर्जी जुगती लगा लो, संसार से छुटकारा नहीं होगा। जिसके हाथ जोर है वो अगर कृपा कर देगा तब हमारा छुटकारा होगा। नाम भी तो जिसके ऊपर महाराज कृपा करते हैं, नाम भी वही जपता है। तो हमारे ऊपर कृपा है कि हमें मनुष्य का चोला दिया महाराज ने, जो देवताओं को भी दुर्लभ है। कैसे बनता है चोला? महाराज जी को विनती की कि महाराज जी ये मनुष्य का चोला किस करनी से मिलता है? तो महाराज जी उसको समझाते हैं कि गुरु सेवा ते भक्ति कमाई, तब ये मानस देही पाई। इस देही को सिमरे देव, सो देही भज हर की सेव। गुरु की सेवा नाम की कमाई से ही चोला मिलता है। ना गुरु की सेवा, ना सत्संग, ना नाम। प्रसाद मारे तेरे चक लै और पे उधर। यार मेरे मूहरे सोने वाले बैठते सारे। बोले जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की जय। रोटी हुण जब तुम लंगर खाओगे फिर सौ जाओ लंगर पर, रोटी पर। रोटी पर कोई सौंदा है? गप्पा नूं कोई नहीं सौंदा है। अगर आगे बैठना सोना मत। परमात्मा की तरफ से भी सोए है, उधर संसार की सोए हुए बंदे। बड़े महसूस की बात है। क्या सीखेंगे आपसे? बार बार मेरे को कहना पड़ता है, अब मैं पीछे बैठे करूँगा, तुम अगे बैठे करो, पिठ मेरे वालों कर लो, फिर नहीं मैं देखूँगा। देखो डांटता पड़ेगी सत्संग में। जो बच्चा टेबल पर पैर रख के बैठता है उसका डंडा मारता मास्टर। हाँ जी। तो इसलिए नाम की कमाई करो, वहाँ और कुछ नहीं पूछा जाएगा कि तू तेरी कौन सी जाति है, तेरे पास कितनी संपत्ति है। वहाँ नहीं पूछते कोई नहीं। जात तेरी पूछनी नहीं, अमला दे होणगे नवेड़े। जिस कास्ट में हो, जहाँ कहीं भी हो, गुरु की शरण जाके नाम की कमाई करो। नहीं पछताओगे। महाराज समझाते हैं, अच्छे दिन पाछे गए गुरु से न कीना हेत, फिर पछताए कि होत जब चिड़ियाँ चुगी खेत। जब तक श्वास है रात को भी भजन करो, जब जाग आए उसी वेले सिमरन में जुड़ जाओ। पता नहीं सुबह होए या नहीं होवे, फिर तड़के नू करांगे। तड़का तुड़का कोई पता नहीं लग गया, दूसरा तड़का लग जाता है, उधर हुक्म आ जाता है महाराज का, भाई रात को सोची थोड़ी पेट दर्द लगी, 1 बजे मर गई। बताओ तड़का होगा 4 बजे। क्या भरोसा जिंदगानी का आदमी है बुलबुला पानी का। महाराज ने हमारे ऊपर कृपा की है, मनुष्य का चोला दिया, नाम दान दिया, सत्संग भी दिया, फिर भी नहीं तरोगे तो कैसे तरोगे? जो लोग सत्संग ही छोड़ देते हैं वो नहीं तरते संत। अब महाराज ने कहा, अगर संगत में जुड़े रहोगे तब आप सागर से तर जाओगे। गुरु साहब फरमाते हैं कि साध संगत मिले सो तरया मेरे माधो, गुरु प्रसादी परम पद पाए सुखे का ठहरिया। जो संगत में मिला रहेगा वो तर जाएगा, कि उसको परमात्मा याद रहता है। सत्संग में जाने से भजन सिमरन करने का बल यानी ताकत मिलती है।
आत्मा सुरत जाग जाती है, डर पैदा हो जाता है कि मैं क्या जवाब दूंगी आगे जाकर महाराज को। ऐसे लिखा भी है महाराज ब्रह्मानंद जी ने, तुझको है दूर जाना, पास में नहीं समाना, होगी बड़ी खुआरी, अब जान के चलन की कर लो सभी तैयारी। आप ऊपर बैठ सकते हो, हाँ बैठ जाओ, कोई निकल नहीं, हाँ ठीक है। तो तैयारी कर लो अपनी, कहीं जाना हो तो तैयारी नहीं करनी पड़ती है। रिश्तेदारों को जाना है तो पहले पर्स देखना पड़ता है कि वो फलानी जगह कुछ देना पड़ेगा 100 रुपया। वो पहले ही हाँ दुकान पर आके कि बीबी मेरा 500 रुपया 100 का दे दे, तैयारी कर ली ना। फिर बस किराया भी देखना है तो कुछ उसको बिस्कुट या मिठाई को फ्रूट ले जाना पड़ता है। ऐसे थोड़ा चल जाते रिश्तेदारों के, वो कहेंगे कि एक कैसी रिश्तेदार है खाली आ गई है। हाँ मैं मिसाल देता हूँ, कैसे रिश्तेदार है अरे खाली आ गई है। यानी किसी के पास जाना हो तो कुछ ना कुछ लेकर जाना चाहिए। संतों के पास भी जाना हो कभी खाली मत जाओ, रिश्तेदार के जाना खाली मत जाओ। ये नहीं कि आप उसको हार बना कर ले जाओ, ठीक है नहीं। अगर और नहीं कुछ नहीं तो आप फूल चढ़ा दो, ठीक है नहीं। महाराज जी जो है भगवान श्री कृष्ण जी लिखते हैं कि रीझ जाता हूँ फक्त एक पान पर, मैं एक पान के पत्ते पर रीझ जाता हूँ, यानी प्रसन्न हो जाता हूँ। थूकूं नहीं गाड़ी भरे समान में, गाड़ी भरी समान मैं थूकता नहीं हूँ उसमें, कि उसकी श्रद्धा नहीं है। तो ये श्रद्धा और विश्वास का मार्ग है कि गुरु परमात्मा हो सकता है। सत्संगियों की बात है, हो सकता है। बंदा एक मंत्री हो सकता है, ठीक है नहीं। हमारे कौन क्या मंत्री कहते हैं उनको, नरेंद्र मोदी या कितने मंत्री या हो सकता है। हमारे बच्चे बड़े बड़े ऑफिसर हो जाते हैं, ठीक है नहीं। भजन सिमरन करने वाला देवता सिद्ध पीर हो सकता है। भजन सिमरन वाला जो है भगवान का रूप हो सकता है कि हम है ही परमात्मा की संतान है, क्योंकि आत्मा जो है परमेश्वर की संतान है। जाति पाति को मजहब जीव ने यहाँ बना करे, आत्मा एक जगह चाहिए। महाराज जी फरमाते हैं 10वें पातशाही, एक पिता एक के हम बालक, हमारा एक ही पिता है, हम एक की संतान है। अज्ञानता के कारण जीव यहाँ फंसा हुआ है। जाति पाति को मजहब धर्म में भी फंसा हुआ जीव। वो कहता मेरा धर्म बड़ा है, वो कहता मेरा धर्म बड़ा है। धर्म बड़ा ही होता है। महाराज के पास गए, कहते महाराज कौन सा धर्म बड़ा है, सनातन धर्म या और कितने धर्म हैं। उन्होंने उनको जवाब दिया कि सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म हर का नाम जप निर्मल कर्म, नाम की कमाई करो उस परमेश्वर के नाम की। सारे धर्मों का धर्म परमेश्वर का नाम जपना है। क्यों बाबा जी झूठ बोलिया, फिर तो नाम जपो, धर्मों के चक्कर में न फंसो। धर्म द्वार है, धर्म से पार होना पड़ेगा। सारे धर्मों का धर्म नाम प्रभु का नाम जपना है, ठीक है नहीं। जो धर्म में फंसे हो तो फंसे भी हैं, फंसे तो निकलने के लिए तो हम संतों महापुरुषों की शरण जाते हैं, ठीक है नहीं। तो इसलिए अब मैं थोड़ा शब्द लेता हूँ। चले ही ले लें। ये स्वामी जी महाराज की वाणी है, सारवचन एक ग्रंथ है उनका, उनकी वाणी है। यानी कि उन्हें राधा स्वामी के लिए लिखी है, सारे आलमबाग से उपदेश है उनका।
हमारे बच्चे किसी कॉलेज में पढ़ते हैं, किसी कॉलेज का जो प्रोफेसर प्रिंसिपल रिटायर है, हम शाम को उनके बाद ट्यूशन के लिए भेजते बच्चे कि उसको उस विद्या का नॉलेज ज्ञान है। ठीक है नहीं, आप समझते हो सारे। यानी जो रूहानियत है इसमें कोई एक में एक नहीं है, वहाँ समानता सबके लिए, सबके लिए समान उपदेश देते हैं महापुरुष। उपदेश गुरु और नाम भक्ति का है। स्वामी जी महाराज की वाणी है। आगरे में एक महापुरुष है, वहाँ हमारे गुरु महाराज जी जो उधर वाले हैं, 13 साल इन्होंने पोहरे में ही बंदगी की, और साथ साथ ही 2 आश्रम है, मैंने देखा उनमें। वो हमें उपदेश कर रहे हैं स्वामी जी महाराज जी, गुरु का ध्यान कर प्यारे, गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। आप फैसला कर दिया, अगर तू छुटकारा चाहता है तो गुरु का ध्यान कर। शिव गीता में भी लिखा हुआ है, भगवान शिव ने, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूल गुरु पदम, मंत्र मूल गुरु वाक्यम, मोक्ष मूल गुरु कृपा। मोक्ष होगा गुरु की कृपा से, जब तक गुरु कृपा नहीं करता मोक्ष का है। फिर भी हमें नाम जपना पड़ेगा, संगत करना पड़ेगी, सेवा करने पड़ेगा। ठीक है नहीं, यानी कि आज बजा गुरु ने करना मोक्ष की कृपा, फिर हमने भजन क्यों करना, इसमें पहले खे में मत रहना। जो करते हैं गुरु कृपा उन पर ही करते हैं। आप देखो, जो बच्चा हमारा आज्ञाकारी है, माता पिता का हुक्म बजाता है, माता पिता ऊपर खुश रहते हैं। ऐसे जो हम गुरु के वचन की पालना करेंगे तो गुरु महाराज जी हमारे पर प्रसन्न हो जाएंगे। तो इसलिए फटाफट कर लो भाई। आ ही गया, बोलिए जयकारा, बोल श्री गुरु महाराज। करना तो गुरु का करो। वो परमात्मा निराकार है और गुरु के स्वरूप में आता है संसार में। कोई दाढ़ी वाला, जैसे राधा स्वामी बाबा है, तो हमारे होते सरदार भी है, हमारे बहुत है। तो वेशभूषा अलग चीज़ है, शरीर की बनावट है। गुरु वास्तव में एक ही शब्द गुरु, गोडे गिटे ने गुरु। वो जो निराकार शक्ति है परमेश्वर की, वो साकार होकर संत महापुरुष होकर संसार में हमें उपदेश देती है। शक्ति अपने घर का भेद वही बता सकता और नहीं बता सकता। जो वहाँ गया नहीं है, कोई देवी देवता, कोई पीर पैगंबर वहाँ गया नहीं है, तो वहाँ की बात कैसे बता सकता है। ये धनोटू है ना, तो जिसने धनोटू देखा नहीं है तो कैसे बता सकता है भाई धनोटू ऐसा है। महादेव ऊपर है, वे धनोटू से सीधी सड़क जाती है, तो उनको पता है वो आते जाते हैं। तो ऐसे है वो हमारे को, जो हमारा अपना घर है जहाँ से हम आए हुए हैं, युग बीत गए, अब उन्होंने कृपा की है हमारे को याद दिला दे कि आपका घर नहीं है, ये काल का देश है। ये नहीं तेरा देश मना परदेसिया। हम लोग परदेसी है, हम सचखंड के सतलोक के रहने वाले हैं। ये तो काल भगवान का देश है। यहाँ कर्मों के चक्र में फंसे, कर्मों के चक्र में फंसा जीव यहाँ। फिर नाम की कमाई से हमारे कर्म कट जाते हैं ना, तब आत्मा अंदर जाती है। अब इस बारे तो आपको समझाते हैं, इसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा। ये जो जहाँ बिंदी लगाते हैं हम या तिलक लगाते हैं, भगवान देखो, इसके अंदर दुकान के अंदर जाना है, घर के अंदर, तो वो द्वार के द्वारा आ सकते हैं अंदर। घर के अंदर आने का रास्ता द्वार है। अगर द्वार ना हो तो अंदर प्रवेश कैसे हो सकते हैं। तो भगवान के घर का रास्ता ये है 10वां द्वार। इसको ध्यान योग से खोलना है। अपने आप को ना यहाँ लगाना है, टिकाना है, खड़ना है यहाँ।
पर कुछ समय पहले ना गैस एजेंसी जड़े जाना पड़ता था। मैंने देखा 5-5 बजे लोग जाते थे, कोई 4 बजे ही, कोई 3 बजे खड़ जाते थे। तो लाइन वाई होता था उनका सारा ही। तो उनको ज़रूरत थी उस गैस की, तो उनको कितने घंटे खड़ना पड़ता था। तो यहाँ भी खड़ना पड़ेगा। वो कुंडी जो अंदर बैठा हुआ है, कुंडी कब खोलेगा उसकी मर्जी है। जैसे हम किसी के घर में जाते हैं, बाहर गेट होता है, वहाँ बैल लगी होती है, तो हम बैल बजाते हैं, तो आता नहीं है वो, और उसकी मर्जी है। जब 2-4 बैलें हम खड़ जाते हैं और बैल बजाते हैं, तब वो अंदर से आता है, तब उसको गेट को खोलता है, तब अंदर प्रवेश होते हैं। जो एक गेट है, जो ऐसे थोड़ा खुलेगा जैसे आप नाम लेना तो सौखा है, उसके लिए त्याग करना पड़ता है। गृहस्थी को कैसे रहना है, साधु को कैसे रहना है, महापुरुषों ने बताया हुआ है। सारे गृहस्थ आश्रम में भी नियम है, साधु में भी नियम है। वो नियम अपनाना पड़ेगा। केवल नाम लेने से थोड़ा दौड़ जाएगा बंदा, ठीक है नहीं, और उसको कमाई करनी पड़ेगी। तो ये दरवाजा सत्संग जिसको खोलना ध्यान से। हमने रोज गुरु के दरवाजे पर जाना है, अंदर ही आना। ये गुरु का दरवाजा है, यहाँ खड़ना है, अलख जगानी है यहाँ। अगर खुलता नहीं है फिर भी नहीं छोड़ना। ऐसे लिखा हुआ है एक बुक में, गुरु दे द्वारे उत्ते धूनी तू रवांदा जाई, यानी आंदा जाने छोड़ी ना। पिछे मिले ना मिले अलख जगांदा जाई, यानी अंदर प्रवेश नहीं रहा है, तू दरबार से खड़ा है, निराश मत हुई। पिछे मिले ना मिले अलख जाना ने, उसने दरबार ना छोड़ी। मर जाई द्वारे उत्ते, पीछे मिले मर जाए द्वारे उत्ते, जागन गए भाग सुते। जो हमारा भाग सोया हुआ कि अंदर कुंडी नहीं खुलती है, मर जाए द्वारे उत्ते, और द्वारा नहीं, केवल गुरु का द्वारा। मर जाए द्वारे उत्ते, जागन के भाग सुते। जब उत्थे अड़िया रहेगा फिर उसने एक दिन खोलने पेगा कुंडा। अंदर चल गए, दुनिया तो छुटकारा हो गया। देखो इसके नीचे नीचे 9 द्वार इसमें धुनी है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार राग द्वेष ईर्ष्या दुख क्लेश, इसमें आत्मा कैद है। हम इस शरीर को सजाते हैं, इस शरीर को पालते हैं, जिसके लिए मिला वो काम नहीं करते हैं। अगर अपनी इस द्वार को खोला, भैंस बकरी भेड़ गऊ के जानवर के जीवन में खुलेगा द्वार है। ये आत्मा मोक्ष के द्वार पर खड़ी है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज फरमाते हैं, हाँ, बड़े भाग मानुष जन पावा, सुर दुर्लभ साध ग्रंथन गावा। बड़े भाग का मतलब है कि परमेश्वर की कृपा से मनुष्य का जन्म मिलता है। सुर दुर्लभ साध ग्रंथन गाया, जो देवताओं को दुर्लभ है, वो इस शरीर को तरस रहे हैं। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जहीं परलोक सुधारा। मोक्ष के द्वार पर खड़ी हुई आत्मा है। अगर अंदर नहीं गए तो फिर क्या फायदा हुआ। ये कर्म कांड का मार्ग नहीं है। तुलसी पर पानी पाता, दीवे जगाता, तुलसी ने दीवा जगानी है, कई बीबियां देखी मैं। पिपल ਨੂੰ दीवा जगानी है, बरोटे ਨੂੰ निम ਨੂੰ ख्वाजे उत्ते दीवा जलाते हो, ठीक है नहीं। पानी की भगती करनी है, पत्थर खड़ा कर लेना इस तरह, ਉਹਦਾ देवता बना लेना। इधर घर में थोड़े पहले होंगे तो थोड़े हूँ तो वो चल गया सचखंड, होंगे नहीं देवता बेड़े च है हूँ भी कला है। वो देवता जोड़ा पहले होंगे सी बेड़े च होंगे था पहले थोड़े।
मैं सब दे घर देखा कि पत्थर होंगे चौरस जा, अब नींद के घर में नहीं है, सबके घरों में है। मैंने कहा ये क्या है? कहने देवता होता है पत्थर। और कबीर साहब जी ने खंडन किया इसका, क्या बोलते हैं उसको? मानना, मांदरा। अच्छा अच्छा, बोलता हो? अच्छा उतना ही, हाँ है, सर्दियों को है। अच्छा, क्या होता है उससे फिर? तेरा तो हूँ तक केस नहीं निबड़ेगा फिर। और कबीर साहब ने देखा कि लोग पत्थरों की पूजा करने लगे हैं। भगवान पत्थर हो सकता है? बताओ। जब भगवान ही पत्थर हो गया फिर तो हम भी पत्थर ही हो गए, भगवान पत्थर नहीं हो सकता। उन्हें देखा कि अनकड़ है देवा, तेरी कौन करेगा सेवा। सब में परमात्मा है, विरामा। किसी के अंदर प्रकट है, किसी के अंदर नहीं है, सबके अंदर है वो। जैसे जमीन में पानी होता है ना, या कुआं खोदो या बोर कराओ, बोर करने से वो पानी जो जमीन का नीचे है वो ऊपर आ जाता है। ऐसे किसी के अंदर प्रकट है परमात्मा, किसी के अंदर प्रकट नहीं है, सबके अंदर है। तो ये भगवान का साक्षात मंदिर है मनुष्य। इसकी गवाही महाराज देते हैं गुरबाणी में। हर मंदिर ये शरीर है, यानी ये हरि का मंदिर है। सदगुरु महाराज जी का वचन है, हर मंदिर ये शरीर है, ज्ञान रतन प्रकट होए, इसके अंदर प्रकट होता है। ध्यान करो, गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिन इसके नहीं छूटना, महाराज फरमा रहे हैं। ध्यान गुरु का करो। और दुनिया का ध्यान करोगे तो अंदर बेकार पैदा होता है। किसी आदमी का ध्यान कर लो, जो कोई रास्ते देखा सोना जा तो उसका ध्यान आ गया, ध्यान करे, अंदर पीछे बेकार पैदा हो जाएंगे कि है उसके अंदर है ये चीज़ है। जैसे बंदे का ध्यान करोगे उसकी सारी गुण, सारी गंदगी हमारे अंदर आ जाएगी। अब किसी को याद कर लो, अब हम उनकी बातें कर रहे हैं, वो बंदा ऐसा है, वो बंदी ऐसी है, तभी बातें करें। जब उसका ध्यान किया तो गुरु परमेश्वर का ध्यान करने से उनकी एनर्जी आएगी। दुनिया का ध्यान नेगेटिव एनर्जी है जो हमारा मन को खिन्न भिन्न और मलिन कर देती है, गंदा कर देती है। इसलिए गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिन इस नहीं छूटना। अब किसी से आपकी लड़ाई हुई तो उसका ध्यान बार बार आ जाता है कि मेरे को फलाने साथ लड़ाई हुई थी, मेरे को ऐसे बोला था उसने। बस सारा उसका सारा ही एनर्जी जड़ी नेगेटिव है आपके अंदर प्रवेश होगी। आपने जो भजन किया हुआ है, मन को साफ किया है, वो मन मैला हो जाएगा। भजन पर बैठोगे अंधेरा आएगा। भजन पर बैठते ना हम, ध्यान करते तो अंधेरा आता है। इसका मतलब क्या है? कर्म, पाप कर्म इस जन्म के नहीं, कोई जन्म के है, उसमें आपको बहुत टाइम समय लगेगा विवास कर, तब आप अंदर प्रवेश, प्रकाश में आत्मा जाएगी, वहाँ धुल जाएगी जाके मन। ठीक है नहीं? जो धुली हुई चीज होती है वो अच्छी लगती है कि नहीं? और फ्लैश भी मारती है वो। ठीक है नहीं? आप जो दालें खाते हो ना, उस पर पॉलिश होता है। अगर उसको ऐसे बना लेंगे आप, उसका टेस्ट और होगा। अगर 5-10 बार उसका जो पॉलिश होती है पाउडर, वो साफ कर दोगे, उसका टेस्ट और होगा। तो मन को साफ करने के लिए नाम की कमाई करने की जरूरत है, ध्यान करने की। देखो लिखा हुआ, जब जी साहब आप पढ़ते हो सुनते हो, जब जी साहब में मारे की बाणी है, पर ये हाथ पैर तन दे मिट्टी नाल लथपथ होए, पर ये हाथ पैर तन दे पानी धोते उतरे खे मैंने धूड़ मट्टी। पानी से धो, मिट्टी साफ हो जाती है, वो तो होगी। तो मूत पलीती कपड़ होए दे साबन लिए धोए, गंदगी न कपड़ा लिबड़ा हो
तो उसको साबुन पानी से धुला जाता है। पर ये मन है, देखो लिखा है पानी देते तो मूत प्रीति कपड़ा जो साबुन नहीं तो है, पर ये मन मन हो तो पर ये मन मत बुद्ध ਉਹ ਧੋਪੇ नामे के संग वो पापा ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਬੜਿਆ ਜਿਹੜਾ मन है वो नाम की कमाई देना चलेगा। जैसे हम भजन में बैठते हैं हमारे अंदर नजर नहीं आता कुछ नहीं। जो अभ्यासी है जिन्होंने किसी रूहानी महापुरुषों को नाम लिया वो इस बात को समझे गए, खाली कीर्तन वाले नहीं कि आज नारी कीर्तन है वो डफला कुटना है। तो अंधेरे दूर करने का और अभ्यास करो आप। और अभ्यास करो, आपको अंदर से इशारा मिलना शुरू हो जाएगा। अंदर से इशारा मिलेगा आपको, अंदर अंदर खींच लगेगा, ठीक है नहीं, वहाँ मन साफ होता है। ये एक तीर्थ है असली, यहाँ तीनों नदियों का संगम होता है, गंगा जमुना सरस्वती। जब हमारी सुरत माने यहाँ जाता है प्रकाश में या धुन में जाता है, वहाँ साफ हो जाता है। 18 तीर्थों का यहाँ फल मिल जाता है, अनंत तीर्थों का फल मिलता है यहाँ आने से। कर्म करते जीव के साफ सुथरी होती है, आगे को चढ़ती है। फिर मैली आत्मा अंदर नहीं जाती, चाहे नाम ले हुए। मैल साफ करने के लिए अभ्यास की जरूरत है। अगर कपड़े को रंग देना हो तो उसको पहले साफ करना पड़ता है बिल्कुल ही। अगर उसमें मैल रहेगी तो धब्बे आएंगे। तो साफ सुथरे कपड़े को रंग बहुत बढ़िया चढ़ता है और फ्लैश मारता है। ऐसी ये चीज़ है। अगर दर्शन करने मन रूपी शीशे को साफ करना पड़ेगा। अगर अपना मुंह चेहरा देखना हो तो शीशे को साफ करना पड़ेगा। कितने दिन से हमने उस शीशे को साफ नहीं किया, तो कहीं रिश्तेदारी में जाना है तो मेकअप करने के गए तो शीशा गंदा है, तो उसको अगर बहुत दिनों का है तो उसको पानी के छिट्टे मार के उसको मैल को कच्ची करके कपड़े से साफ कर दो, फिर मेकअप कर सकते हो। तो उसमें हमारा चेहरा हू नजर आता है। ऐसे कबीर साहब जी महाराज जी फरमाते हैं, जो दर्शन करना चाहिए तो दर्पण मांझते रहिए, जब दर्पण लगी काई तो दर्श कहाँ से पाई। मन रूपी शीशा अभी मैला है, उसको नाम की कमाई से साफ करो। जो सेवा है, सिमरन, दर्शन है, ये सारे भक्ति के अंग है। ये सारे करनी, संगत भी, सेवा भी, सिमरन भी करना चाहिए। संतों महापुरुषों गुरु के दर्शन से हमारे मन की मैल धुलती है, पाप करते हैं। देखो लिखा है, जिसको आप गुरु समझते हो कि ये मेरे गुरु महाराज हैं, उन पर आपकी श्रद्धा और विश्वास है, उनके दर्शनों का महान फल है। ऐसे गुरुवाणी साक्षी है। महाराज पंजे पातशाही की वाणी है, दर्शन पेड़त पाप सब नासा है। ऐसे महापुरुष के दर्शन करने से सारे पाप धुल जाते। दर्शन पेड़त पाप सब नासा है। जितने भी पाप है सारे वो दूर हो जाते हैं। दर्शन पेड़त पाप सब नासा, हर से वो देन मलाई। बिछड़ी हुई आत्मा को परमात्मा में साथ मिलान कर देते हैं। मेरा गुरु परमेश्वर, मेरा गुरु इस धरती से रब आया है। मेरा गुरु परमेश्वर पार ब्रह्म का नाम दुरावे, अंत होवे सखाई। नाम की कमाई कराता है, अंत वेले सैगुन। जहाँ आदमी छोड़ देता है, पत्नी छोड़ देती है, बच्चे छोड़ देते हैं, वो अंत समय गुरु महाराज आते हैं। जिन्होंने कितनी कमाई नाम दी, अंत वेले सतगुरु प्यारे आन गए। जिन्होंने खाया पिया मौज लुटाई, उनको जमानगे। ठीक है नहीं, जम से गुरु छुड़ाता है। गुरु बिन कौन छुड़ाए, जम ने बाँह पकड़ी। सतगुरु की जो भक्त है, नाम जपने वाले, जमदूत उनके नज़दीक नहीं आते हैं। ऐसे गुरुवाणी में महाराज ने फरमाया है
तेरे सेवक को पौक्ष नाही, जमना आवे नेड़े। मेरे राम राजे तू संता का संत तेरे, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पाए। भाई हमारे सिर पर गुरु है, ठीक है नहीं। हमें फख्र है, गर्व है कि हमारे सिर पर पूर्ण पुरुष का हाथ है। जब है तभी गर्व है, जो है नहीं, जब कुछ हमारे पास है नहीं तो उसका अहंकार क्या करना, ठीक है नहीं। हाँ नहीं, हाँ नहीं, तो हमारे सिर पर गुरु है। इसलिए गुरु महाराज दया मेहर करके गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इस नहीं छुटना। नाम के रंग में रंग जा, मिले तो ही धाम निज अपना। जब तू नाम के रंग में रंगा जाएगा, जहाँ से तू आया है वो तेरे को अपना घर की प्राप्ति हो जाएगी। जब तक मैला है तो कैसे रंगा जाएगा? पहले मैले को साफ करो, फिर रंगा जाएगा। नाम के रंग में रंग जा, मिले तो ही धाम निज अपना। जो असली घर है हमारा, वो हमारे को मिल जाएगा। वहाँ न काम, न क्रोध, न लोभ, न अहंकार, न ईर्ष्या, न तृष्णा, तो वहाँ काल है ही नहीं है। सदाली आत्मा मुक्त हो जाती है। गुरु की शरण दृढ़ कर ले, गुरु की शरण दृढ़ कर ले, बिना इस काज नहीं सरना। पूरी कर ले। गुरु की शरण दृढ़ कैसे होती है? अब हम गुरु भी कर लेते हैं तो कभी देवी, कभी देवता, कभी देव, कभी दिवाली आएगी, दीपावली, आपने इनकी दुकान से ले लेना, तो कैलेंडर 5 रुपये का 10 का देते हैं, तो उस पर ऐसे खड़ा कर देना, तो उसकी पूजा करनी दिवाली की। गुरु परमेश्वर की पूजा करने से लक्ष्मी कभी नाराज नहीं होती है। ये सारी सिद्धियाँ सदगुरु के दरबार में सेवा करती हैं। कबीर साहब जी का एक शब्द आता है, लक्ष्मी वा कर झाड़ू देत है, यानी सेवा करती है। किसके लिए? मोक्ष के लिए। लक्ष्मी वा कर झाड़ू देत है, शिव करत कतवाली। भगवान शिव एक शिव जी थोड़ा है, एक लोग सृष्टि थोड़ा है, अनेक शिव जी है। शिव करत कतवाली। कोतवाल किसको कहते हैं? कोतवाल होता है जो सिक्योरिटी गार्ड, कोतवाल होते हैं, ये पुलिस वाला। तो विष्णु ब्रह्मा बागे बने टहलवा, टहल का कहते सेवा। ब्रह्मा सतगुरु के दरबार में सेवा करता है, विष्णु करे चरवाही। अभी मैंने पढ़ा है इसमें जपजी साहब में, एक संसारी, एक पनारी, एक लावे दवान। ओ देखे इन्होंने नजर ना आवे कैडा बड़ियान। ब्रह्मा जी संसार की रचना करता है, विष्णु पालन करता है, शिव जी संहार करता है। ये तीनों उनके हुक्म में, वो कितना बड़ा होएगा उसके हुक्म में चलते हैं। हुक्म में अंदर सब कोई, बाहर हुक्म है ना कोई। उसके ये देवता भी, पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, सूर्य, चंद, उसके हुक्म है। जहाँ हुक्म है वहाँ खड़ा हुआ। अगर नीचे हो जाए ना थोड़ा, इतना सारा कुछ स्वाहा हो जाए। बड़े बड़े देवता, सूर्य फसल पकाता है, चंद्रमा रस डालता उसमें। बड़े बड़े देवता आपकी सेवा में, धरती माता, पृथ्वी, जल देवता, अग्नि देवता। अग्नि के बिना आप पका सकते कुछ? पानी के बिना भी नहीं, हवा के बिना नहीं। हवा नहीं होगी तो आग कैसे जलेगी? वायु देवता, देवता, फिर आकाश देवता, पंजे देवता आपकी सेवा कर रहे हैं। गुरु की संगत करने से ही इन चीज़ों का ज्ञान होता है। जो अध्यात्म गुरु है, रूहानी गुरु है, उनकी संगत करने से ज्ञान होता है कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या क्या नहीं किया है। इतने दुनिया वाले माता पिता भी नहीं करते जो परमेश्वर करता है हमारे लिए। नाना प्रकार की सब्जियां, फ्रूट, ये दुकानें पशुओं के लिए थोड़े लगी हैं। तो
बंदे के लिए लगी है। कितना इंतजाम है हमारे लिए, कितनी सुविधा है। आप जूती बना सकते हो, पेंसिल बना सकते हो, ये बना सकते हो चूड़ियाँ, ये सारे महाराज ने पहले ही फिट किए हुए हैं आपके लिए। अब बाजार में जाओ जो मर्जी ले लो, ये सारा सामान बना हुआ है कि कहीं से तभी आए हैं। आपकी दुकान में भी बन के आया, आपने तो नहीं बनाया। फिर तो ये हमारे लिए है सारा कुछ, जो हम सामान बरतते हैं तो हमारे लिए इतना उनको कारीगर बनाया, उनकी बुद्धि ऐसी महाराज ने बनाई। इसलिए तो नाम की कमाई करो। गुरु की शरण दृढ़ कर पकड़ ले, बिना इस काज नहीं सरना। अगर तू गुरु का भक्त भी है, देवताओं का भी भक्त है, तो ऐसे मतलब तू टिल्लू राम है, तू पक्का करके नहीं पकड़ा गुरु को। हमारा एक इष्ट होना चाहिए, गुरु परमात्मा। वो तो मुक्त नहीं हो, तो इस शरीर को इसीलिए तरसते हैं, वो मुक्त नहीं। जो मुक्त खुद नहीं मुक्त है तो हमारी मुक्ति कैसे करेगा। सदगुरु मुक्त है हमारे लिए। देखो कहाँ से आते हैं वो, हमें अपने घर का भेद बताते हैं, हमारी सहायता भी करते हैं, तो इंतजाम हमारा किया है। लाभ और मान क्यों चाहे। बंदा लाभ और मान चाहता है कि मेरे को दुनिया पूजे, लाभ ही चाहता है नुकसान ना मेरा होए। लाभ और मान क्यों चाहे, पड़ेगा फिर तुझको देना। अगर तू इसमें फंसा रहा है तेरे को देना पड़ेगा ये। हाँ जी, जिससे हम चीज़ें लेते हैं उसको देनी नहीं पड़ती है। फिर आपके शादी में कोई आता है, आपके 21 रुपये लगाता है, आप और कुछ पैसे रख के उसको 3100 दे देते हैं, ठीक है नहीं। तो लाभ और हानि जो है ना, इसमें नहीं फंसना है, ये तो चलता है काम। तो आगे निकलो, नाम जपने से आप दुकान पर बैठ के सिमरन करो, बरकत में होगी आपकी। मैंने हलवाई की दुकान की 12 साल, मेरे बासियाँ जलेबियाँ भी लोग खा जाते थे। फिर महाराज ने मेरे को इनकार कर दिया, कहते भाई हूँ तूने नहीं करना काम, तेरी ड्यूटी है। तो उनकी कृपा से हम ड्यूटी कर रहे हैं, हम कोई गुरु नहीं है, हम तो सेवादार हैं। लाभ और मान क्यों चाहे, पड़ेगा फिर तुझको देना। कर्म जो जो करेगा तू वही फिर भोगना और भरना। जो जो तू कर्म करेगा वही तेरे को भोगना और भरना भी पड़ेगा। अब क्या करना कर्म, संत बताते हैं, अच्छे कर्म करो, कर साथ संगत भज केवल नाम, अवर का तेरे कितने। संगत करना, नाम जपना, सेवा सिमरन करना, अच्छे कर्म है, ठीक है नहीं। किसी का दिल ना दिखाओ, ठीक है नहीं, किसी का बुरा न करो, ठीक है नहीं, ये काम नहीं करने। पहले बथेरे कर्म कर ले हैं, अब तो इनसे तौबा कर दो, गुरु भक्ति कमाओ। जगत के जाल से जीव त्यों हटो, कैसे भी हटो, संसार के जाल से हट जाओ। जगत के जाल से जीव त्यों हटो, मर्दानगी करना। मर्द वही है जो संसार जाल के पीछे हट जाते हैं। पीछे कौन हटेगा, जो नाम की कमाई करेगा। आत्मा बलवान होती जाएगी नाम की कमाई से। ओ ठीक, कमजोर आत्मा संसार में घुसती जाती है और संसार से निकलती नहीं है। जो नाम की कमाई करती है वो संसार से, बाल बच्चा दुकान है पर मोह नहीं है। उनको मर्दानगी कहा है। भी संसार में बाल बच्चों में भी रहते हैं और संसार से ऊपर उठे हुए हैं, वो मर्द है, मर्दानगी कहा है। जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को सूरमा कहना। मन तो कहता है ये तो नाना प्रकार के भोगों को दौड़ा रहता है। इंद्र को मिला स्वर्ग, स्वर्ग में जाकर भी वो तृप्ति नहीं हुआ, तो हम हो जाएंगे। मन को मारना कि मन का कहना नहीं मानना, क्या समझे।
मन का मारने का मतलब है कि उसका कहना नहीं मानना, ठीक है नहीं। जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को सुर में कहना, जिन्होंने मन को मार दिया है, जो मन का कहना नहीं मानते हैं, वो सूर में है। आप जैसे संत। मन बड़ा बैरी, ये मन घट में है, अंदर है, ये बाहर से नहीं आता है, अंदर ही है। ये बैरी दुश्मन है, इसी का जीतना कठिन, इसका जीतना ही कठिन है। ये नाम शब्द से जुड़ गया, बस इससे छुटकारा हो गया। इसके पीछे पढ़ो, मारेंगे पढ़ो तुम इसी के पीछे और सभी जतन तजन हो, सारे जतन छोड़ दो, मन के पीछे पड़ जाओ, मन को अंदर अंदर ले जाओ, मन को नाम सिमरन से लगाओ, इसके पीछे पड़ जाओ। जब भागे उसी वेले सिमरन में लग जाओ, ठीक है नहीं। आंखें खोल कर दुकान पर बैठो, घर में बैठो, काम करते हरदम सिमरन करो। पढ़ो तुम इसके पीछे और सभी जतन तजना, गुरु की प्रीत कर पहले। गुरु से प्रेम होना चाहिए, जैसे हम बच्चे के साथ करते हैं। इतना प्रेम भी नहीं है गुरु से। गुरु की प्रीत कर पहले, बौर घट शब्द को सुनना। जब तेरा गुरु के साथ प्यार नहीं, अंदर शब्द जो आ रहा है धुन, तब होएगी। जब तेरे गुरु के प्रति श्रद्धा होगी हमारी, फिर वो खुल जाएगा शब्द। वो शब्द गुरु है, एक ही शब्द है वो। जैसे नीचे उतरता है, जब बाढ़ से पड़ती है ना, तब उसकी आवाज़ और होती है। जब नदी नाले में झरनों में गिरता है तो और आवाज़ होती है। फिर जैसे जैसे ऊपर जाओगे स्टेज बाय स्टेज, तो एक ही शब्द हो जाएगा लास्ट, बीन। कांटा शंख ताल मृदंग बांसुरी बीना, ये शब्द हमारे अंदर हो रहे हैं। सीधे जाना, इधर उधर नहीं जाना। सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश होना। सुषुम्ना नाड़ी जड़ी है, आपको बताते हैं, मेरी खुली है इस समय। किसी के जो लोग भजन नहीं करते उनके घर खाना खा लो, सुषुम्ना बंद हो जाएगी, सज्जे खब्बे हो जाएगा काम। जब दोनों स्वर खुलते हैं ना, सज्जे खब्बे, उस पर सुषुम्ना नाड़ी खुलती है। यानी ये परमात्मा के घर का बुआ खुला, आप ध्यान में बैठो ऐसे, आप प्रकाश में चले जाओगे। ये रात को भी खुलती है, दिन को भी खुलती है। किसी के साथ थोड़ा समय बिता लिया, बैठे के गप्पा छप्पा मारियाँ, फिर भी नाड़ी बंद। बड़ा बच के रहना, यहाँ से चोरी चोरी निकलना पड़ेगा। यानी यही रास्ता है कि निकलने का, और कोई नहीं है। जब तब पूजा पाठ देव रहे, इनमें फंसे रहोगे। अब तक नहीं निकले तो फिर उनकी पूजा करके निकल। प्रभ के सिमरन, सुखमनी साहब में हमारे मिलता है, प्रभ के सिमरन जप तप पूजा, वही जप है, तप वही पूजा है। प्रभ के सिमरन बिन से दूजा। माया की जो तृष्णा है वो खत्म हो जाती है सिमरन से। प्रभ के सिमरन ज्ञान ध्यान तत्बुद्ध, बुद्धिवान ज्ञानी हो जाता जीव सिमरन करने वाला। देवताओं जैसी ताकत आ जाती है, ठीक है। उसके हाथ का जो चीज़ बनाती है उसकी इतनी बरकत होती है, तो कितने भी खा ले समाप्त नहीं होता वो। एक बार ना हम कहीं हिमाचल में पढ़ता हूँ, हमारे साथ ही गाँव है, बैरी गाँव, ये जानते हैं बैरी गाँव। तो महाराज जी वहाँ सत्संग कर रहे थे, मेरे को कहा उन्होंने भी प्रसाद बांट दे। एक थाली थी प्रसाद की, और संगत बहुत थी। मैंने कहा देखो ये थाली पूरी नहीं होगी। वो मेरा ख्याल पकड़ लिया महाराज जी ने। मैंने कहा तो बेइज्जती हो जाएगी। वो ऐसे मुट्ठी भर के दे रहे, जेरी संगत आ रही है। मैंने कहा जब देखा तो थाली भरी हुई है। मेरे को महाराज कहते भी, जब भी आपने प्रसाद बांटना कपड़ा नहीं उठाना ऊपर से।
फिर मैंने भी एक्सपेरिमेंट करके देखा, वाकई होगा कि गुरु का वचन असली ताकत होती है। गुरु का वचन में बहुत ताकत होती है अगर उस पर हम अमल करें। हाँ जी, वो कहते कि तू तेने नाम जपना है, बाकी मेरा काम है। फिर ये वचन ही तो है गुरु का। तो इसलिए मान दो बात है मेरी, पहले गुरु के प्रति श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। बौर घट शब्द को सुनना, मान दो बात है मेरी, करे मत और कुछ जतना। अब सुर शब्द का अभ्यास करना भी, मेरी बात मान ले, और जतन मत करना, सिर्फ सुर शब्द का अभ्यास करना, अपनी सुरत को अंतर्मुखी करना है। आपको पता लग जाएगा जब आप अंदर जाएंगे। बाहर होते हैं ना, हम जब दुकान के अंदर आते हैं तो हमें सारा सामान नज़र आता है, और पाउडर की शीशें और चीज़ें आप जानती है कि बाहर तो नहीं पता कि दुकान में क्या है। जब आपकी दुकान में जाएंगे तो वहाँ पता लग जाएगा इनके पास तो सारी चीज़ें हैं, इनके पास सब चीज़ें हैं। तो अंदर आ गए ना आप, ऐसे अंदर जाने से मिलेगी वो। अंदर सुरत जाती है तो इसके पाक जाग जाते हैं। तो चलिए महाराज, हार जब जाए मन तुझसे, चढ़ा दे सुरत को गगना। जब मन तेरे से हार जाए तो कहना नहीं मनना इसका, बे उड़ जा हूँ। या कहीं जगह कोई कड़ा प्रसाद बना रहे हो, उधर सुरती जल की भजन में बैठे हुआ, खुशबू आती कि नहीं, तो वो नाक से ही मन उधर चले गया, 9 द्वारों से। मन भागता है 9 द्वारों से। इसको लंगर नहीं खिलाना। अब देखो हमारे पास बैठे भी नहीं, आप डरते हो। और क्वार्टर में तेरे को कौन डराता है? महाराज आकर। फिर अब जो डरे नहीं है, हम गुरु महाराज के हजूरी में ना बहुत डरते थे। जब नींद भी आ जाए तो जोर से कहना ना, फटाफट आत्मा थे। सत्संग बहुत देते थे, कहे आप भजन ही नहीं करते हो तो सत्संग देते थे। सेवा लग जाती थी कभी कभी उनके साथ हमारे। तो चढ़ा दे सुरत को गगना। मन हार जाएगा, जब मन का कहना नहीं मनेगा तो मन हार जाएगा। मन फुरना उठाता है कि जा भाई ये फलाना काम कर ले, फुरना तो उठ गया और शरीर नहीं उठ के गया। फिर क्या इसकी चोरी करेगा इसकी दुकान की हो? तो मन कहता है डब्बा चक ले जाओ, जाएगी ना उधर तो इसका डब्बा उठा लेना। कहना नहीं मानना, फिर डब्बा थोड़ा आ जाएगा उड़ के हमारे पास। फिर ज़्यादा हार जाएगा ना, फिर भजन को लगेगा। ये नुक्ते की बात है। जिसका कहना मान लिया भी चल सवेर को कर लूँगे, फिर मैं महात्मा जी हूँ तू रहने दे, तू थक गया वा, रोटी ज़्यादा खा होगी, भी सवेर को कर लेंगे तड़के उठ के। मिसाल दिंदा है, गुस्सा न करी। यह मन का कहना। ये ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ 5-5 सब्जियां 8-8 सब्जी बनाते हो, ये तो जो क्या होता है वो ताम जो होती है ना, तो ब्याह शादी को होती है। भंडारे को ऐसी चीज़ नहीं बनानी चाहिए। अब देखो मैंने कल अजीत सिंह थे वहाँ 7-8 सब्जी बनाई थी उन्होंने, खट्टा मीठा पता नहीं केड़ा केड़ा सी। मैं तो मेरी तबीयत नहीं खराब थी, मैंने तो खाया नहीं है। तो इतना कुछ खा के बंदा भजन कैसे करेगा? तुमने सवेरे नाश्ता किया है, फिर कितनी रोटी खाई बता है? 2 रोटी खा के तेरे नींद आ रही है, हम देख रहे 2 किलो खाना। हाँ, फिर जब 2 फुलके खा के इसको नींद आ रही है, 2 किलो खा के नहीं आएगी, फिर भजन कैसे करेगी? मैं मिसाल देता हूँ, यानी कि आप खाओ ना, पर जब आप भजन पर तो नींद आएगी फिर। तो इसलिए आप खा सकते हो। जो काम करते हैं ना खेतों में, उनको तो हजम हो जाता है। जो मेरे वैसा बैठा रहता है उसको कैसे हजम आएगा भी? फिर एक कड़ा खेतों में जाती है, थोड़ा बहुत घर में काम करती है बस जयराम जी की।
इसका बहुत दाना पानी है। यहाँ इतने सत्संग होते हैं, एक सत्संग नहीं छोड़ती है। इसका फल तो तेरे को मिलेगा। इसका फल तेरे को क्या मिलता है तेरे को पता है? भोजन। कि अगर तू भजन करती तो सत्संग में तेरे को नींद नहीं आती। हाँ, ठीक है नहीं? फिर देखो स्वामी जी महाराज ने लिखा हुआ, जो जो चोर भजन के प्राणी, जो भजन नहीं करते हैं, जो जो चोर भजन के प्राणी 100 दुख सहे, आलस निंद्रा सतावे उनको, नित नित परम बहे, काम क्रोध के धक्के खावे, लोभ नदी में डूब मरे। ये संतों ने कहा है। फिर आप किसको कहते हैं महाराज? शरीर को? वो तो हर जगह ही है। किसी के संत के अंदर ही बोलेगा जिसको आप गुरु कहते हैं। क्या दाढ़ी ला के आएगा वो? उसकी ना दाढ़ी है, वो परमेश्वर है। ये तो शरीर की क्रिया है। कोई सिख केसाधारी परिवार में हो जाता है। मेरे ना जितने बेड है नीचे बाल गिरते थे। मैं सरदार है, हमारे 2-3 भाई सरदार है, नानके सरदार, अमृतधारी सारे। दाढ़ी वाला भी गुरु हो सकता है और रुंड मुंड भी हो सकता है। परमात्मा की अनेक प्रकार की शक्ल है। नाना रूप तेरे बहुरंगी, सबसे रहने आ रहा है। नाना रूप में संसार में महाराज आते हैं। शिक्षा उनकी एक ही होती है। दूसरी शिक्षा जो हो रही है, गुरु की शिक्षा यही होती है। जहाँ एक नाम का सत्संग हो रूहानी, वहाँ आप कहीं भी जा सकते हैं। हमने लाभ उठाना है। हमने आपका नुकसान थोड़ा होगा। आप राधा सामने फिर भी आई है। हमारे पास सारे महात्मा आते हैं रूहानी वाले, जब बड़े भंडारे होते हैं सब महात्मा आते। मेरे को बहुत खुशी होती है। तो इसलिए, और हार जब जाए मन तुझसे, मैंने हारने का तरीका दब दिया कि बैठा है वो कहना उठ जाओ, तू थका हुआ। इसका मतलब आप रेस्ट कर लो, शरीर को रेस्ट देकर फिर भजन करो। ठीक है नहीं? बार बार करो भजन। ये तो दुनिया की तरफ धकेलता है मन कि काल का एजेंट है ये। मन के मते न चलिए, मन के मते अनेक, मन के मारे मर गए मुल्ला खासी शेख। जरूरत है भी रात में भजन करो, दिन को भी करो, रात को भी करो, चलते फिरते करो, खाते पीते नहाते धोते झाड़ू पोछा देके भी देते समय सिमरन करो। महाराज ने यहाँ तक गुरबाणी में फरमाया है, उठत बैठत सोबत आइए, मार्ग चलता हरा रखाइए। ग्राहक आकर सौदा भेज दो, नहीं अपना सौदा अपना बंद करो, नाम की सिमरन करो। ठीक है नहीं? गाहकों को नहीं देखना। गाहक तो हमारी परलाभ के अनुसार आएगा हमारे पास। ठीक है नहीं? वो तो आएगा ही है। महाराज कभी किसी की परलब्ध नहीं रखते हैं। तो आप सत्संगी हो भाई, लाभ उठाओ, काम भी करो और पूरा दिन सिमरन करो। ठीक है नहीं? जे सोचोगे थोड़ा नए पाल से हिस्सी चुक ले जाएगा कोई, सोने से कितने नुकसान हो गया। भी पौड़ से डब्बी ले गया, पाउडर ले गया, सुते भाई कुराड़े मारो, छाला भर के लगी ना, भजन किया वो भी नुकसान, दुकान का नुकसान है कि चोरी होगी। ठीक है ना बीबी? फिर जागते रहो बच्चा। ठीक है नहीं? तो इसलिए सचेत होकर रहो, संसार से रहो, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो। सचेत होकर रहने का मतलब हरदम सिमरन से रहो। तो फिर तो मनुष्य जन्म का फायदा लाभ है, नहीं तो पशुओं जैसा जीवन है। क्यों बाबा जी झूठ बोलिया? हार जब जाए मन तुझसे, चढ़ा दे सुरती को गगन में। ठीक है नहीं? जब पत थोड़ा थोड़ा खा ले, और क्या। ये स्वाद सूद सारे उसने बनाए, जब स्वाद में फंस गए बफर गर्क हो गया जीव। शरीर तो पालना ही है। जब बैल है तो भाई उसको घास डालना पड़ेगा। और सब काम जग झूठा, त्याग दे इसको गहना। कहे राधा स्वामी समझाई, गौ अब नाम की शरणा। उस शब्द को पकड़ो, अंदर जाकर शब्द को पकड़ो,
उसका तरीका आपको बताया हुआ है। कबीर साहब जी फरमाते हैं आंख कान मुँह टाम के नाम निरंजन ले, तेरे अंतर के पर तब खुलेंगे जब बाहर के पट दे, बाहर से पट मन दरवाजा। पहले पहले आपको बंद करने पड़ेंगे, जब वो शब्द खुल जाएगा फिर कान बंद करने की ज़रूरत नहीं है। ये खुल जाएगा, आंखें बंद करो, बुआ खुला है कि आपने उसको सर कर लिया है मेहनत से। आपने देखा नहीं है, एक पुराने ज़माने में वो नट लोग होते थे, एक रस्से पर तार पर एक लड़की ऐसे बांस लेके घूमती है। हम कर सकते थे काम, उनकी प्रैक्टिस है, अभ्यास है। हम लोग जो देखने वाले तमाशेगिरी है वो कहते हैं अभी भी गिरी अभी भी गिरी, उधर बैलेंस बना के रख दियो बांस से ऐसे अपना। इधर गिरी शासन में जैसे वो लड़की नाट तार पर चलते, बैलेंस बना के रखना। अगर बैलेंस बिगड़ गया तो बच्चा नीचे गिर जाओगे। हाँ जी, हाँ जी। कैसे रहना परिवार में, सेक्स से सुरत नीचे गिर जाती है, फिर आप 15 दिन लगेंगे आपको ऊपर चढ़ने के लिए। ये देखो भाई जी की मौज आई है, काफ़ी दिन ऊपर नहीं चढ़े चबारे थे, अब ठीक है, अब चलने लगी, ठीक है, सो जाओ उतर है। तो इसलिए यानी बैलेंस, आप पढ़े लिखे बच्चे हो, बैलेंस बना के रखना, परिवार से भी रहना है। कहाँ जाएंगे और क्या, महाराज का परिवार समझ के उनकी सेवा करनी। ममता को त्याग के ना झाड़ू मारते पोछा लगाते, ऐसे सामने कि गुरु महाराज का घर है, मैं गुरु महाराज के घर में ही सेवा कर रही हूँ। बच्चे को बाजार में मिलते हैं, बताओ, ये परमेश्वर की देन है ये, ठीक है नहीं। चाहे मुंडा हो चाहे कुड़ी हो, ठीक है नहीं। कुड़ियाँ बूटियाँ ना लग दी है मुंडे, थोड़ा समझो भाई। ममता, ममता एक ऐसा रस्सा है, ममता जो रखता है वो दुखी रहता है। अरे गुरु का समझ कर करोगे तो कोई ममता नहीं होगी, ठीक है नहीं। तो दुकान को गुरु की समझो, ठीक है नहीं। जो दे उधर उधर संतोष करो कि आज गुरु महाराज ने इतना दिया। देखो जे अपना समझ कर दुखी हुए, आज तक भाई बट्टत हो ही नहीं है, ऐसे नहीं सोचना। तो बड़ा दयालु है। हम जब अपने बच्चों की देख रेख करते हैं, उसने सारे संसार की रचना की है, कितनों की पालन पोषण करते हैं महाराज जी। इतने इतने देवता उनके इन सेवा के लिए रखे हुए हैं, इतना इंतजाम उनका। और गुरु को अपना समझोगे परमेश्वर को, फिर तो दुख दूर हो जाएगा। ये इधर ही फंसे रहे, फिर नहीं। ये दुनिया के काम भी करने, परिवार में भी रहना है। कैसे रहना है, गुरु का परिवार समझना है कि गुरु ने भेजा मेरे को यहाँ, बस फिर कोई ममता नहीं, कोई बंधन नहीं है। ममता त्याग के भजन करो। भजन करने से आस्ते आस्ते ममता जो मैं मेरी अपने आप ही दूर हो जाती है। इसके लिए भजन करना पड़ेगा आपको। भजन पर पूरा ध्यान दो, दिन में भी रात को भी, जब भी आपको समय लगे हरदम सिमरन करते रहो, जुड़े रहो। सिमरन करना है, प्रभु को याद करना, गुरु महाराज को याद करना। ध्यान के बारे में तो दस दिया महाराज ने, गुरु का ध्यान करना। दुकान में बैठो, इसलिए महाराज की फ़ोटो रख लो, ठीक है नहीं, तो बार बार ध्यान आएगा। फिर अंदर के गुरु का ध्यान बन जाएगा। जब अंदर जाओगे, पहले तो बाहर वाले का करना पड़ेगा। निराकार की कोई शक्ल नहीं है, वो साकार होके आते हैं। जैसे हमारे संत गुरु आते हैं, हम उनका ध्यान करते हैं, उसी के ध्यान द्वारा हम निराकार में चल जाते हैं। वो हमारे अंदर ध्यान पक्का हो जाता है, और निराकार जो परमेश्वर है उसके रूप में फिर हमारे को दर्शन होते हैं। गुरु के शक्ल द्वारा उसके दर्शन होते हैं। इसलिए महाराज ने गुरबाणी में भी लिखा है, गुरु की मूर्त मन में ध्यान, गुरु के शब्द मंत्र में मान। जो आप महाराज ने आज हमें शिक्षा दी है, उस पर भाई सत्संग जी अमल करना है। समय निकालना जरूर, हरदम हर समय जुड़े रहो, ठीक है नहीं। फिर ध्यान के लिए समय निकालना, ठीक है नहीं। ध्यान जरूर करना, कभी भी आपको समय मिले ध्यान जरूर करना। इसको खोलना है, ध्यान से खुलेगा। ध्यान कुंजी है, एक तरने का साधन है संसार सागर से। जब तक पूजा पाठ से फल तो मिलता है, पर मुक्ति नहीं मिलती। मुक्ति शब्द से मिलती है, ध्यान से मिलेगी। शब्द को पकड़ना, अंदर शब्द गुरु को पकड़ना है। जब उसको पकड़ लोगे
वह फिर तर गया। बाल बच्चे रहते हुए संसार में रहता है, जीव तर जाता है कि कनेक्शन हो गया परमेश्वर से। हमारा जो असली रिश्ता परमात्मा से था हमने संसार में बना लिया। अब सदगुरु ने समझाया, उन्होंने ज्ञान की बख्शिश की, तो उससे जुड़कर रहना है, ठीक है नहीं। जिससे हमारा रिश्ता होता, चाहे वो फॉरेन में भी है, हम 2-4 बार उसकी बातें कर लेते हैं कि हमारा रिश्तेदार, हमारा बेटा अपने इटली में या कहीं किसी में कंट्री में रहता है, तो देखो दूर भी है फिर भी हमारा रिश्ता बना रहता है। ऐसे ही परमात्मा के साथ रिश्ता रखना। असली सनातनी रिश्ता जो पुराना है हमारा परमात्मा से है। ये शरीर का रिश्ता तो यहीं मिलता है, यहीं छुटकारा हो जाता है इससे। तो बोले जयकारा और श्री गुरु महाराज की जय। सचेत करते हैं, तू छेती सत्संग बिच आ, भाग तेरे खुल जाणगे। तू हुण भी मन समझा, भाग तेरे खुल जाणगे। तू हुण भी मन समझा, सत्संग विच आ। बड़ा ऊंचा कर लेना थोड़ा। तू छेती सत्संग विच आ, भाग तेरे खुल जाणगे। तू हुण भी मन समझा, भाग तेरे खुल जाणगे। तू बिना सत्संग कुछ समझ नहीं आमदा, समझ नहीं आमदा। राम दी कृपा बिना रसा नहीं लभदा, रसा नहीं लभदा। गुरां जी दी कृपा बिना रसा नहीं हे गुरां दी कृपा बिना रास्ता नहीं लभदा। होके दीन तू बिनती सुना, भाग तेरे खुल जान। होके दीन तू बिनती सुना, भाग तेरे खुल। तू छेती सत भाग तेरे खुल। तू हुण भी मन समझा, भाग तेरे खुल जाणगे। हे मन दे तू पिछे लग कई जन्म हारे, कई जन्म हारे। मन दे तू ए मन दे तू पिछे लग कई जन्म हारे, कई जन्म। दुखां तो बचण लई कीती ना पुकारे, कीती ना पुकार। ए दुखां तो बचण लई कीती ना पुकार। तू हुण भी होश विच आ, भाग तेरे खुल। तू छेती बिच आ, तू हुण भी
तू पहले भी माया च फसा रहा है, भुल के न माया बिच फिर तू, हाँ भुल के न फिर तू माया बिच फस वे, माया बिच फस वे। आवागमन वाली फाई विच ना फस वे, फाई विच ना फस वे। पल्ला सतगुरां दे दर ते पिछा, भाग तेरे खुल जान। पल्ला सतगुरां दे दर ते पिछा, भाग तेरे खुल जान। तू छेती तू छेती सत जिन्ने तेरे साग तेनू सब छड्ड जाणगे, सब छड्ड जाणगे। इत्थे साग लिखिਆ, साग कहते रिश्तेदार संबंधी नूं, साग साथी होर हुंदे, साग होर हुंदे। जिन्ने तेरे साग रिश्तेदार सब तेनू छड्ड जाणगे, सब छड्ड। ओ जिन्ने तेरे रिश्तेदार सब छड्ड, जिदे ले तू कम कर कम नहीं आणगे, कम नहीं आण। जिदे ले कम कर कम नहीं। अब इशारा दिया महाराज ने कि जिदे ले तू करता है कुछ भी, ये तेरे कम नहीं आने, हले भी तू समझा। जिदे ले कम कर कम नहीं आणगे, कम नहीं आणगे। ए जन्म न मिट्टी बिच रोल तेरे सच जान। ए जन्म न मिट्टी च रुला, भाग तेरे खुल जान। तू छेती सतसंग विच आ, भाग तेरे खुल जाणगे। ध्यान सुनना। सतगुरां दे रूप विच राम जी आए ने, राम जी आए ने। सतगुरां दे रूप विच राम जी। मेरा वाला मी बरसा के सीने नाल लाए ने, सीने नाल लाए। ये मेरा वाला मी कहते बात सुनो, पंजाबी का लफ्ज मी कहते बड़ा बड़ा मी पिया। हाँ जी पंजाबी बोलते। अनंत राम दा रहे लुधियाने, सारी उधर ही। मेरा वाला ये मेरा वाला, हाँ मेरा बरसा ये नीच सीने लाए ने, नीच सीने लाए ने। मेरा बरसा ये नीच सीने। तू है मेरा उम्र गवा, भाग तेरे खुल जा। तू है मेरा उम्र गवा। तू छड़ सत संग खुद आप इत्थे आए ने, आप इत्थे आए।
सतगुरु महाराज सचखंड ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਛੱਡ सचखंड खुद आप ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਆਪ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ। ਛੱਡ सच ਪਾਪੀਆਂ ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਬਰਸਾਏ ਨੇ, ਮੀਂਹ ਬਰਸਾਏ। ਪਾਪੀਆਂ ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਬਰਸਾਏ। ਬਿਲੇ ਹੋ ਜਿਹਾ ਦੇ ਨਾ ਗਵਾ ਤੇਰੇ ਆਪ ਜਾਨ। ਬਿਲੇ ਹੋ ਜਿਹਾ ਦੇ ਨਾ ਗਵਾ ਪਾਪ ਤੇਰੇ ਤੂੰ ਸਤ ਸੰਗ ਵਿੱਚ ਆ। ਤੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਮਨ ਸਮਝਾ ਪਾਪ ਤੇਰੇ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਜੋ ਵੀ ਇਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਵੇ ਇਹ ਪਾਰ ਹੈ ਲਗਾਮ ਦੇ, ਪਾਰ ਹੈ ਲਗਾਮ ਦੇ। ਜੋ ਵੀ ਇਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਵੇ ਪਾਰ ਉਹ ਲਗਾਮ ਦੇ, ਪਾਰ ਉਹ ਲਗਾਮ ਦੇ। ਪੁੱਛਦੇ ਨੀ ਜਾਤ ਸਦਾ ਕਰ ਪਹੁੰਚਾਮ ਦੇ, ਕਰ ਚੁੱਪ। ਪੁੱਛਦੇ ਨੀ ਜਾਤ ਸਦਾ ਕਰ ਚੁੱਪ ਚਾਮ ਦੇ ਕਰ। ਛੇਤੀ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਟਿਕਟ ਕਟਾ ਭਾਗ ਤੇਰੇ ਖੁੱਲ ਜਾ। ਛੇਤੀ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਟਿਕਟ ਕਟਾ ਭਾਗ ਤੇਰੇ ਖੁੱਲ ਜਾ। ਤੂੰ ਛੇਤੀ बीत जाए फिर बीत जाए वक्त फिर हथ नहीं आवेगा, हथ नहीं आवेगा। बीत जाए वक्त फिर हथ नहीं आएगा, हथ नहीं आएगा। जमा दी मार खा के फिर पछताएगा, फिर पछताए। ये जमा दी मार खा के फिर पछताएगा। बाकी दिन जो इधर लगा भाग तेरे। बाकी दिन जो तू इधर बिता भाग तेरे। ਛੇਤੀ ਸਤ ਸੰਗ ਵਿੱਚ ਆ ਭਾਗ ਤੇਰੇ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਛੇਤੀ ਸਤ ਤੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਮਨ ਸਮਝਾ ਭਾਗ ਤੇਰੇ ਖੁੱਲ। ਓਏ ਭਾਗ ਤੇਰੇ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਭਾਗ ਤੇਰੇ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਬੋਲੀਏ ਜੈ ਕਰ बोलिए श्री गुरु महाराज। बहुत बहुत धन्यवाद। सिद्ध विघ्न अनंत ताते सर्व आरंभ में ध्यावत है मुनि संत। यही खोजत ब्रह्मा थके सुर नर मुनि अरु देवा। कहे कबीर सुन साधवा कर सतगुरु की सेवा। सब धरती कागज करूं लेख निमन राय। सात समुद्र मसी करूं तो भी गुरु गुण लिखा न जाए। बोले जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की जय। साचे दरबार की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल महाराज की जय। वाले वाले श्री गुरु महाराज की जय।
भजन बोल रहे तो? अच्छा, कौन सा भजन? किसी ने और तो नहीं बोलना? हरू महाराज के चरणों में विनती कर रही है, अपनी भुल्लां बख्शांदी है। हाथ जोड़ खड़ी तेरे चरनी पड़ी, सिर झुकावा सतगुरु तै तो मैं भुल बख्शावा। सतगुरु थोड़े आगे हो जाओ, आगे हो जाता था। सिर झुकावा सतगुरु तै तो मैं भुल बख्शावा। सतगुरु तो मैं भुल बख्शावा। हाथ जोड़ सतगुरु तै तो मैं भुल भूल को बख्शने वाले केवल सतगुरु को देवता भी नहीं बख्शता है, वो खोट कर देता है। सतगुरु खोट नहीं करता है। अवगुण बहुत मेरे हैं पारी, बोलो शरण आन डिगी मैं तुम्हारी। शरण आन डिगी मैं, यानी असी औगणों दे भरे हैं। बेनती करनी है कि महाराज मेरे च बहुत औगुण है, मैं आप जी की शरण आई है, मेरे ऊपर कृपा करो, मैंने बख्शो। औगुण बहुत मेरे हैं भारी, अवगुण मेरे बहुत है। शरण आन डिगी मैं तुम्हारी। शरण आन डिगी पकड़ लो वो भूजा तुम सम नाही दूजा। पकड़ लो वो भूजा तुम सम नाही दूजा। किथे जावा सतगुरु तै तो मैं भुल बख्शावा। सतगुरु तै तो मैं हाथ जोड़ खड़ी तेरे चरनी पड़ी। सिर सतगुरु तै तो मैं भुल बख्शा। यानी किसी हर जगह मौजूद है महाराज परमात्मा। जिथे जहाँ कहीं मर्जी भी आप चल लो, विनती करो हमारी वो सुनेगा। कीड़ी होती है ना, कीड़ी क्या बोलते हैं उसको, चींटी, उसके पैरों में जो घुंघरू होते हैं उसकी आवाज़ भी सुनते हैं महाराज जी। सतगुरु तै तो मैं भुल बख्शावा। सतगुरु तै तो मैं भुल। हाथ जोड़ खड़ी तेरे चरनी पड़ी। सिर झुकावा सतगुरु तै तो मैं भुल बख्शावा। सतगुरु तै तो मैं चंदन मस्तक पे दाग लगाए। पाप अपने में सतगुरु छुपाए। पाप अपने में सतगुरु छुपाए। जैसे चंदन लगाया है, लोग तो कहेंगे कि भक्त है ये साधु है, पर मैंने महाराज जी आपसे पाप छुपाए है और उनसे कोई छुप नहीं सकता। मैंने बाहरला आडंबर बहुत किया है, तिलक भी लगाया, माला भी धारण की, नाना प्रकार के पखंड किए, पर मैं अंदर से पापी रहा। चंदन मासिक पे दाग लगाए। सतगुरु पाप अपने में सतगुरु छुपाए। पाप अपने में याद कर पिया मेरा काम पे जिया। जेड़े मैं जो मैंने पाप किए हैं,
जैसे हम लोग हैं, हमको पता नहीं कि हमने क्या क्या किया है, केवल सतगुरु ही बख्श सकते हैं, नहीं पापों का कर्मों का हिसाब देना पड़ता है। या हुण मैं उन पापों को याद करती हूँ, मेरा हृदय कामता है। याद कर कर पिया मेरा काम पे जिया, याद कर कर पिया की सुनावा, सतगुरु तै तो मैं पुल बख्शावा, सतगुरु तै तो मैं पुल त्याग भक्ति फैलाई हाय माया, काले कर्मों से भ्रष्ट किए काया, काले कर्मों से भ्रष्ट किए, त्याग भक्ति फैलाई हाय माया, काले कर्मों से भ्रष्ट किए काया, त्याग काले कर्मों से भ्रष्ट किए, निंदा जग ने करी हाय मैं पापा भरी, निंदा जग ने निंदा जग ने की छुपावा, सतगुरु तै तो मैं फुल बख्शावा, हाथ जोड़ खड़ी तेरे चरनी पड़ी झुकामा, सतगुरु तै तो मैं फुल बख्शावा। और अपनी करनी महाराज के अगे खोल रही है, गुरु के अगे ना है मेरे को उठा लो, गुरु के अगे सच झूठ सारा ही खोल देना चाहिए, ठीक है नहीं। अगर वो निराकार होके भी सुनता है, निराकार होके भी सुनता है, अब कहीं भी दुकान पर बैठ के अरदास कर दो वही भी सुनता हो, कोई खास भी मंदिर में जाकर डेरे में जाकर सुनता है, हर जगह हो। कोर पाप किए दुखदाई, बोलो तुम बिन कौन आई, तुम बिन कौन बने, कोर पाप किए दुखदाई, तुम बिन कौन बने अब सहाई, कोर पाप तुम बिन कौन बने अब, भ्रष्ट कर ली मती हो रही दुर्गति, हो रही दुर्गति, भ्रष्ट कर ली मती हो रही दुर्गति, पछतावा, सतगुरु तै तो मैं फुल बख्शावा, सतगुरु तै तो मैं फुल, हाथ जोड़ खड़ी तेरे चरनी पड़ी सिर झुकावा, सतगुरु तै तो मैं फुल बख्शावा। नाम भी ले लिया फिर भी पाप करता है, सतगुरु के वचनों की पालन की, तेरे वचना दा हाथ ना कीता, राग द्वेष दा विष कोल पीता, राग द्वेष दा विष कोल पीता,
सतगुरु कृपा करो मेरी राखो लजा, सतगुरु कृपा करो मेरी राखो लजा, नाम ध्यावा सतगुरु तै तो मैं भुल बख्शावा, सतगुरु तै तो काम क्रोध शत्रुओं से छुड़ाओ, लोभ ममता और मान मिटाओ, लोभ ममता और मान मिटाओ, एक सहारे तेरे तारनहारे तेरे, एक सहारे तेरे तारनहारे तेरे, बांफड़ मामा सतगुरु तै तो मैं भुल बख्शां, ए हाथ जोड़ खड़ी सतगुरु तै तो मैं भुल बख्शां, सतगुरु तै तो मैं भुल बख्शां। बोलिए जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की जय।